नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो श्रीसिद्धाणम्। ओम नमो आर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोये सौसाहुणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते गुरुवापन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो नमोकारि महामंत्री को भैया निस दिन जपते रहो निस दिन जपते रहो। जिस काल में जिस हाल में जिस साल में रहो नमोकारि महामंत्री को भैया निस दिन जपते रहो निस दिन जपते रहो। जिस नगर में जिस डगर में जिस पहर में रहो नमो रे महामंत्री को भैया निस दिन जपते रहो निस दिन जपते रहो। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में जिस आन में रहो नमोकारि महामंत्री को भैया निस दिन जपते रहो निस दिन रहो। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो नमोकारि महामंत्री को भैया निस दिन जपते रहो निस दिन जपते रहो। जिस ग्राम में जिस काम में जिस धाम में रहो नमोकारि महामंत्री को भैया निस दिन जपते रहो निस दिन
जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। नमो कारिमा मंत्र को भैया निस दिन जपति रहो। निस दिन जपति रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। नमो कारिमा मंत्र को भैया निस दिन जपति रहो। निस दिन जपति रहो। निस दिन जपति रहो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, तीर्थराज संवेश शिखर की, प्यारे बंधु, अवसर्पणी काल चल रहा है और उस अवसर्पणी काल के 6 काल होते हैं, 6 भेद होते हैं। और उसमें जो है चतुर्थ काल हुआ और उस चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए और हमेशा चतुर्थ तीर्थ काल में ही भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। इस समय अवसर्पणी काल में हुंडाप सर्पणी काल चला और उस काल में कुछ अनहोनी घटना घटी। तीर्थंकरों का जन्म जो है चतुर्थ काल में होता है, लेकिन हुंडाप सर्पणी काल के प्रभाव से आदिनाथ जो तीर्थंकर हुए, जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए, उनका जन्म जो है तृतीय काल में हुआ। तीर्थंकर के कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके 2 पुत्रियां हुई। चक्रवर्ती जो है कभी किसी से हारता नहीं है, लेकिन इस काल में जो प्रथम चक्रवर्ती हुआ भरत चक्रवर्ती, उसे बाहुबली के हाथों हारना पड़ा। 63 साल का महापुरुष होते हैं और लेकिन इस हुंडाप सर्पणी काल में 59 ही हुए। वहाँ पर भी 4
कम हुए। 3 तीर्थंकर ऐसे हुए जो तीर्थंकर भी थे और वह 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए। शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरहनाथ। और भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था वह त्रिपिष्ट नाम का जो नारायण हुआ। और यही कारण है कि वह 59 ही महापुरुष हुए। ऐसी कई जो हैं तीर्थंकरों का, सभी तीर्थंकरों का जन्म जो है अयोध्या में होता है, लेकिन इस 24 के कुछ ही तीर्थंकरों का जो जन्म है अयोध्या में हुआ। बाकी अन्य अन्य स्थानों पर उनके जन्म हुए। तीर्थंकरों का जो मोक्ष होता है वह सभी तीर्थंकरों का मोक्ष संवेद शिखर में होता है, लेकिन इस 24 में केवल 20 तीर्थंकरों का जन्म ही, 20 तीर्थंकरों का जो है मोक्ष ही संवेद शिखर से हुआ। बाकी 4 तीर्थंकरों का जो है मोक्ष जो है अन्य अन्य स्थानों पर हुए। ये हुंडाप सर्पणी काल का ही प्रभाव रहा। इस युग के जो प्रथम तीर्थंकर हुए वह आदिनाथ भगवान, जो हम सभी के परम उपकारी हैं। उनका जो जन्म हुआ वह तृतीय काल में हुआ। और उस समय जब जन्म हुआ तो उस समय कल्प वृक्ष की व्यवस्था थी। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जहाँ पर व्यक्ति कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, जो भी वस्तु चाहिए हमारे लिए उसकी कल्पना कर लीजिए, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। वस्त्र चाहिए तो वस्त्रांग जाति के जो वृक्ष होते हैं उनके पास चलाइए, वस्त्र मिल जाएंगे। भूषण चाहिए, आभूषण चाहिए तो भूषणांग जाति के जो वृक्ष उनके पास चले जाइए। पीने के लिए कुछ चाहिए तो पानांग वस्त्रों के पास चलाइए। कुछ खाना है तो भोजनांग, मकान आदि की जो होते हैं तो भवनांग, मध्यांग, तुर्यांग, ऐसे जो है 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जहाँ से वह सारी वस्तु अपने आप मिल जाती है। और ये सब पुण्य के उदय से होते हैं। भविष्य में आगे लोगों का पुण्य जो है क्षीण होने लगा, क्योंकि अवसर्पणी काल है। यह काल घटते क्रम में होता है। इस काल में वैभव, आयु, जो है व्यक्ति की अवगाहना, ज्ञान, हर चीज़ में जो है हानि होती रहती है। और यही कारण है कि जो है कल्प वृक्ष में भी जो है फल देने की शक्ति वह भी क्षीण होने लगी। और जब वस्तु कम हो और वस्तु पाने वाले यदि को हों तो छीना झपटी प्रारंभ हो जाती है, धक्का मुक्की प्रारंभ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा जो है प्रारंभ हो जाते हैं। और यही प्रारंभ हो गया जब ये
बहुल मात्रा में बढ़ने लगा, ज़्यादा समस्या जब खड़ी हो गई तो उस समय जो है ऋषभदेव राजा के पद पर थे। सभी लोग नाभि राय के पास गए कि राजन आप हमारी समस्या को हल कीजिए। तो नाभि राय ने कहा भाइयों, अब हम आपकी समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। आपकी समस्या को हल करने के लिए मैंने अपने पुत्र के लिए व्यवस्था सौंप दी है, उनको राजपद दे दिया है, राजा घोषित कर दिया है, और आप उन्हीं के पास जाएं और अपनी उस समस्या का समाधान करें। तब वह सभी राजा आदि कुमार के पास जाते हैं और राजा आदि कुमार जो है उनकी समस्या को सुनते हैं और उसके बाद वह उनकी समस्या का निदान वो जो है निवारण करते हैं। वह सारी बताते हैं कि अभी तक तो जो कल्प वृक्ष थे वह उससे फल मिल रहा था, लेकिन अब कल्प वृक्ष जो है फल देना धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब आपके लिए कर्म भूमि लग रही है और उस कर्म भूमि में आपको कर्म करना पड़ेंगे। बिना कर्म के आपको जो है फल मिलने वाला, इसलिए कर्म करना होगा और उसके लिए आपकी जैसी जिसकी योग्यता है उसे वैसा कर्म करना है। हमें कृषि करना है, व्यापार करना है, असी करना है, मसी करना है, कला वाणिज्य आदि उन्होंने 6 कर्म बताए कि इन 6 कर्म में से जिसकी जो योग्यता है, जो शिल्पी का काम कर सकता है वो शिल्पी करे, जो कला काम कर सकता है वो कला करे, जो वाणिज्य कर सकता है वो वाणिज्य करे, जो खेती करता है खेती करे। ऐसे उन्होंने उनके अपनी अपनी योग्यता के लिए उन्होंने बता दिए। सभी राजा को नमस्कार करके वहाँ से चल देते हैं और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ ही समय में पुनः वो आ जाते हैं, कुछ लोग अपनी समस्या लेके कि राजन आपने कहा था कृषि करो और मैं खेती करता हूँ, मेहनत करता हूँ और जो फसल जितनी भी उगती है जानवर सभी फसल खा जाते हैं। जब खेत में जो है दनाई करते हैं, खेत जोतते हैं, तो जो बैल होते हैं वो हमारी फसल खा जाते हैं। अब मेरे पास कुछ बचते क्या करूं? उन्होंने उनकी उस समस्या को सुना और समस्या सुनने के बाद उन्होंने समाधान किया, उपदेश दिया कि जब तुम खेत में जो खेत जोतते हो, दनाई करते हो, उस समय जो है बैलों के मुख पर जो है एक जो है रस्सी की जाली बनाओ और मुसीखा उसको कहते हैं, वो उसको बांधो। और सभी ने राजा की आज्ञा कर स्वीकार किया और उसको वैसा किया और उससे उनको लाभ हुआ। ऐसे वह हमारे आदिनाथ भगवान जिन्होंने श्रावकों के लिए कैसे आजीविका चले उसके लिए उपदेश दिया। कभी कभी दूसरों के भला करने का उपदेश देने से स्वयं का बुरा हो जाता है और यही हुआ। कालांतर में राजा ऋषभदेव को वैराग हुआ, दीक्षा को धारण किया, बन गए और वन में वनराज बन गए, मुनि बन गए। मुनि दीक्षा को धारण किया, कठोर साधना की और उसके बाद में जो है 6 महीने का उपवास धारण करके बैठ गए। और इसी बीच जो उनके साथ जो है अनेक राजाओं ने 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी और कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं।
कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी बड़ी होती है। उसी प्रकार सभी का शयनन भी जो है एक सा नहीं होता है। किसी का हीन शयनन होता है, किसी का उत्कृष्ट शयनन होता है। तो तीर्थंकर थे उनका तो उत्कृष्ट शयनन था, और जो अन्य जो थे उनका हीन शयनन होने था। और यही कारण है कि वह भूख प्यास को सहन ना कर सके, क्योंकि वज्र सबसाना शयनन है। वह तो कितना भी वह पूरी जिंदगी भोजन ना करें तो चल जाएगा, वज्र के समान जिनका शरीर लोहे के समान होता है। लेकिन अन्य सभी का शयननहीन होने के कारण वह भूख प्यास को सहन ना कर सके, और वह अपनी साधना से विचलित हो गए, और उन्होंने जंगल में जाकर के उन्होंने फल आदि खाना प्रारंभ कर दिए। का शरीर पर जो है बक्कल छिकला जो है लपेट लिया, छाल लपेट ली, और अन्य अन्य मतों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 6 महीने बाद आदिनाथ भगवान के ज्ञान में झलका, क्योंकि तीर्थंकर जो है जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इनके धारी होते हैं। और दीक्षा लेने के बाद उन्हें मनः पर्याय ज्ञान भी हो जाता है। तो ऐसे वो 4 ज्ञान के धारी वो तीर्थंकर जो मुनिराज हैं, वह उनके ज्ञान में झलकता है कि हमें आहार के लिए उठना चाहिए, क्योंकि हम आहार पे इतने दिन से नहीं उठे। तो जो अन्य राजाओं ने दीक्षा ली थी वह विचलित होकर के कहीं घर चले गए, कहीं अन्य मार्ग को धारण कर लिया। आगे भविष्य में कैसे हमारी यह परंपरा जैन धर्म की कठोर साधना कैसे चलेगी, कैसे ये आगे बढ़ेगी मोक्ष मार्ग, उसके लिए हमें श्रावकों के लिए ये मार्ग बताना होगा कि श्रावक के जो धर्म होता है, श्रावक का जो कर्तव्य होता है, उसे अपने उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्रावक के जो है 60 कर्तव्य होते हैं, मुनिराज के भी 60 कर्तव्य होते हैं। श्रावक के भी धर्म होता है, मुनिराज का भी धर्म होता है। मुनिराज अपने धर्म का पालन करते हैं, श्रावक जो है अपने धर्म का पालन करता है। मुनिराज अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने जो है वह आहार के लिए निकलते हैं। लेकिन वह जो तृतीय काल था, उस समय किसी को पता नहीं था कि कैसे इस साधुओं का आहार होता है, कैसे उनको क्या कराया, कोई विधि उनको पता नहीं थी, क्योंकि उसके पहले कोई साधु ही नहीं थे, मुनि महाराज ही नहीं थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं था। आदिनाथ जैसे जाते हैं, लोग समझते हैं कि हमारे राजा आए और क्यों ना उनको सम्मान दिया जाए। कोई राज देता है अपना, कोई अपना स्त्री देता है, कोई अपनी पुत्री देता है, कोई पुत्र देता है, कोई धन दे रहा है, कोई जो है रत्न दे रहा है, अनेक अनेक जो है वह दे रहा है। लेकिन वह वीतरागी मुनिराज परिग्रह के त्यागी होते हैं, जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, ऐसे वह 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं। 24 वेद परिग्रह त्याग करे मुनिराज जी, ऐसे वह उन परिग्रह के त्यागी होते हैं। इसलिए वह उन्होंने किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया, और वह मुनिराज ऐसे घूमते रहे और 7 महीने 8 दिन तक उनको विधि नहीं मिली।
ऐसा उनका प्रबल अंतराय कर्म का उदय रहा। जो उन्होंने षट कर्म बताए उस समय, जो उन्होंने उपदेश दिया था मुसीखा बांधने का, उस समय उन्होंने उन जानवरों बैलों की भोजन को रोका था, जिसके प्रभाव उनको खाने से रोका था, जिसके प्रभाव से उन्हें अंतराय कर्म का बंध हुआ और वह 7 महीने 8 दिन तक उनको जो है आहार की विधि नहीं मिली। 6 माह का उपवास पहले ही रहा था और 7 महीने 8 दिन तक, ऐसे 13 महीने 8 दिन तक उनको वह विधि नहीं मिली। कर्म जो है किसी को छोड़ता नहीं है, जो कर्म करता है उसे ही भोगना पड़ते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है कर्ता सो भोक्ता, जो कर्म करता है उसे ही भोगना पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो और चाहे वो बुरे कर्म हो, उस व्यक्ति के लिए स्वयं भोगना पड़ते हैं। और यही कारण है कि ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी उन कर्मों को भोगना पड़ा। हमें विचार करना चाहिए कि जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, तो हम कौन हैं? हमारी क्या औकात है, क्या हमारी हैसियत है? हमें भी उन कर्मों को जो है भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें हर समय सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक समय कर्मों का बंध हो रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि 7 कर्मों का जो है प्रतिक्षण कर्म का बंध होता है और आयु का बंध जो है आयु के त्रिभाग में जो होता है। इसलिए जब हम प्रत्येक समय यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छा कर्म का बंध होता है, और यदि बुरे कार्य करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो निश्चित ही हमें बुरे कर्म का, अशुभ कर्म का बंध होगा। और वह कर्म जब बन जाता है तो उसकी जब पूर्ण स्थिति भोग कर ही वह कटता है, नष्ट होता है। तीर्थंकर भगवान ने भी वह उस मुनि अवस्था में उन कर्म को, फल को भोगा। जब कर्म तीव्र उदय होता है तो उस समय सारी क्रियाएं जो है कुछ भी कार्यकारी नहीं होती हैं, और जब कर्म जो है ढीला पड़ जाता है तो थोड़ी सी क्रिया भी बहुत बड़ी कार्यकारी हो जाती है। जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पूर्व ही सौधर्मेंद्र की आज्ञा से जो है अयोध्या आदि की रचना होती है, सारी व्यवस्था होती है, और अनवरत 15 महीने तक और 4 टाइम वहाँ पर रत्नों की वर्षा होती है। सौधर्मेंद्र आदि सभी वहाँ पूरा ध्यान रखते हैं। माता की सेवा के लिए अष्टकुमारियाँ, 56 कुमारियाँ आदि भेजते हैं। इंद्र जो है, कुबेर के लिए अपनी वह व्यवस्था करता है। सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, और गर्भ में आने के पहले सारी व्यवस्था होकर के जहाँ दीक्षा के पूर्व तक सारी देवतागण उनकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जैसे ही दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो देव कहाँ गए? जो देव सौधर्मेंद्र आदि जो उनकी सारी व्यवस्था कर रहे थे वो कहाँ गए? इतना उनको क्या उनका अवधि ज्ञान कहाँ गया कि जहाँ उतनी वह सारी व्यवस्था करते वहाँ उन्हें याद ही नहीं है कि तीर्थंकर आहार के लिए उठ रहे हैं और उनको आहार ही नहीं हो रहा है। बोलते हैं
कर्म के अच्छा उदय हो तो उस समय सभी सहयोगी बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। और कर्म का जो अच्छा बुरा हो तो उस समय सब जो है रास्ता काट लेते हैं, सब दूर हो जाते हैं, कोई भी सहयोगी नहीं। ऐसे वह जो हैं वह उन कर्मों को सहन किया। उसके बाद कर्म जैसे ही क्षीण हुआ तो उनका हस्तिनापुर में राजा श्रेयान राजा सोम के यहाँ पड़गान हुआ और वहाँ पर जो है इक्षुरस का जो है 3 अंजलि उन्होंने आहार किया। और वह बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन उन मुनिराज का आहार हुआ। वह तृतीया भी अक्षय हो गई, क्योंकि उस दिन आदिनाथ मुनिराज का आहार हुआ था, इसलिए वह अक्षय तृतीया के नाम से वह तिथि भी धन्य हो गई। और राजा श्रेयांश ने दान दिया था, इसलिए वह राजा श्रेयांश भी धन्य हो गया। और वह दान तीर्थ को चलान प्रवर्तन करने वाला वह राजा हुआ। मुनिराज के आहार हुए। सभी श्रावकों को मालूम हुआ कि ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसा उनका पड़गान होता है, ऐसे वह उनकी आहार विधि होती है, आहारचर्या होती है। आज हम सभी जितने भी पंचम काल में मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जो त्यागी वृत्ति हैं, सबके लिए आहार की जो विधि आज वर्तमान में वह चल रही है व्यवस्थित रूप से, यह उन आदिनाथ प्रभु का ही उपकार था कि उन्होंने हम सभी पर इतना उपकार किया था और हमारे लिए यह सारी व्यवस्था की थी। आज हमारे लिए जो ज्ञान हमारे पास है, लौकिक ज्ञान चाहे वो पारलौकिक ज्ञान है, वह भी आदिनाथ भगवान की कृपा है, जो उन्होंने अपनी वो दोनों पुत्रियों को, एक को अंक विद्या और एक को शब्द विद्या का ज्ञान दिया था, जो आज भी वह जो है प्रचलित है। गणित और जो है शब्द विद्या के नाम से जो है आज भी वह प्रसिद्ध है। जितनी भी जो है दंड नीति है, राजनीति है, अनेक प्रकार की जो नीतियाँ हैं, उनकी शिक्षा भी आदिनाथ भगवान ने अपने अलग अलग बेटों को अलग अलग जिस योग था उसको वह विद्या दी, और वही विद्या आज भी वह प्रचलन है। ऐसे वह आदिनाथ भगवान जो हमारे परम उपकारी हैं, जिन्होंने श्रावकों पर भी उपकार किया और जिन्होंने हम मुनिराजों के पर भी उपकार किया, और उसके बाद उनके लिए केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान होने पर उन्होंने जो है हम सभी को अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी का उन्होंने सार देने का उन्होंने जो है उपकार किया है। उन्होंने अपनी वाणी में हमें उपदेश के माध्यम से बताया कि 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक श्रवण धर्म होता है और एक श्रावक धर्म होता है। जो उत्कृष्ट धर्म है वह श्रवण धर्म है। हमें अपने जीवन में इस मनुष्य पर्याय में उस श्रवण धर्म को धारण करना चाहिए, और जो श्रवण धर्म को धारण कर लेता है वह निश्चित ही उस मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अपने कर्मों को वह नष्ट कर देता है।
ऐसा वह श्रमण धर्म, श्रमण जो श्रम करते हैं मोक्ष के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए जो श्रम करते हैं, ऐसे वह श्रमण होते हैं। और वह श्रमण जो है अपने 28 मूल गुणों का वह पालन करते हैं। उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, ऐसे वह 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। और उनके उत्तर गुण तो बोले आचार्यों ने बताए हैं 84 लाख उनके वह उत्तर गुण होते हैं। उनको भी वह यथाशक्ति उनका वह पालन करते हैं। और जो उस मुनि पद को धारण नहीं कर सकते, अशक्त हैं, कमज़ोर हैं, अबोध हैं, तो उसके लिए आचार्य ने कहा है कि तुम श्रावक धर्म का पालन करो। जो श्रावक का धर्म है उस श्रावक धर्म का पालन करो। श्रावक जो 3 शब्द से बना हुआ है, जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और जो क्रियावान होता है, ऐसा जो है वह श्रावक कहलाता है। श्रावक जो अष्ट मूल गुणों का जो धारक होता है, जो अपने जीवन में अष्ट मूल गुणों को धारण करता है, ऐसा वह जो है श्रावक होता है। आचार्य भगवंतों ने जो श्रावकों के अष्टमूल गुण कहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि 5 उदंबर फल का त्याग, बड़, पीपर, उमर, कटुमर, ऐसे वह पाकर, ऐसे जो है 5 उदंबर फल, बड़ का जो फल होता है उस फल को तोड़ते हैं, जैसे फोड़ते हैं, उसमें से असंख्यात जो है जीव, उड़ते हुए सूक्ष्म जीव जो है नजर आते हैं। ऐसे वह उन फलों का हम भक्षण करते हैं तो उनकी जीवों की विराधना का दोष लगता है। यही कारण है कि हमें उन 5 उदंबर फल का हमें त्याग करना चाहिए। 3 मकार होते हैं, मद्य, मांस, मधु। मद्य, मांस और मधु, मद्य जो होता है शराब के लिए कहते हैं, जिसमें सड़ी हुई वस्तुओं से उसको बनाया जाता है। अनेक वस्तुओं को सड़ाया जाता है और उसके बाद उसको बनाया जाता है, जिसमें अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी वह जो है मद्य में शराब होती है। मांस, जो पंचेंद्री जो जीव होते हैं, उनके कलेवर, 2 इंद्री से लेकर पंचेंद्री के जो जीव हैं, उनके कलेवर को मांस संज्ञा कही गई है। जिस जीव को मारा गया है या मांस तैयार किया गया है, उस जीव का तो दोष लगता ही है, उसके साथ साथ बोलते हैं उस जाति के उसमें अनेक जीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं और अन्य जीव भी जो है उसमें संसर्ग में आ जाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए जो है हमें उस मांस का जो अभक्ष कहा गया है ऐसे उसका उस वस्तु का त्याग करना चाहिए। और उसके साथ तीसरा जो है मधु, जिसे हम शहद कहते हैं, जो मधुमक्खी का जो है, जो मधुमक्खी होती है फूलों पर जाती है और पराग को लेकर के आती है। कोई मकान की जो है आले में या वृक्ष के जो है कोई डाल में अपना वह छत्ता बनाते हैं और उस छत्ते में वह उस वमन करती हैं और वही आगे चल कर के वह शहद का रूप धारण करते हैं, जिसे निकालने के लिए उस छत्ते में आग आदि लगाई जाती है या धुआं दिया जाता है, जिसके कारण से असंख्या जीवों की जो है उसमें मृत्यु हो जाती है। ऐसी वह जो है शहद अशुद्ध है, अभक्ष है, जिसके लिए आचार्य ने कहा है कि एक बूंद यदि हम शहद का सेवन करते हैं तो बोलते हैं 12 गांवों को जलाने का जो है दोष लगता है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि हमारे लिए जो है ऐसे उस मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल का हमें त्याग करना चाहिए। किन्हीं आचार्यों ने जो है इन पर कुछ भेद किए हैं, मतलब, और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नखंड श्रावकाचार में 5 पापों का त्याग करना और 3 मकार का त्याग करना, ऐसे वह अष्टमूल गुण कहे। पंडित आशाधर जी ने 5 उदंबर फल का त्याग, 3 मकार का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और जीव दया का पालन करना, ऐसे जो है उन्होंने श्रावकों के 8 जो है मूल गुणों को बताया। और भी अनेक आचार्यों ने उन अष्टमूल गुणों को बताए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, उन्होंने भी श्रावकों के बारे में कहा कि जो श्रावक होता है वह श्रावक की 53 क्रियाएं होती हैं। उन 53 क्रियाओं को जो करता है, धारण करता है, वही सच्चा श्रावक कहलाता है। और यही कारण है कि उन्होंने रैणसार नाम के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की 150 नंबर की गाथा में उन 53 क्रियाओं का जो है वर्णन किया। उस गाथा में उन्होंने बताया, गुण वय तव सम परिमा दानम जल गारणम अनत्मियम दंसन राण चरितम क्रिया तेवर्ण सावया बढ़िया। इस प्रकार से वहाँ पर उन्हें श्रावक की जो है 53 क्रियाओं के बारे में बताया। गुण माने अष्ट मूल गुण और वय 12 प्रकार के जो है तप होते हैं, 12 प्रकार के जो हैं तप होते हैं। वय माने 12 प्रकार के जो है व्रत होते हैं। श्रावक के अष्टमूल होते हैं और उसके साथ साथ श्रावक के 12 व्रत भी होते हैं। और उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत,
इस प्रकार से वह जो है 12 व्रत जो होते हैं उनका वह पालन करते हैं। 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। इस प्रकार से वह जो है उन श्रावक के जो है 5 अणुव्रत, अणु जो होता है छोटा होता है, जिन्होंने जो है अणु छोटे से व्रतों को धारण किया है, एक देश व्रतों को धारण किया है, वह अणु व्रत कहलाते हैं। मुनिराज जो होते हैं वह सर्वदेश व्रतों का पालन करते हैं, इसलिए वह महाव्रती कहलाते हैं, क्योंकि वह महान व्रतों को धारण करते हैं। उन्होंने जो है सूक्ष्म और स्थूल सभी प्रकार से जो है उन व्रतों का वह पालन करते हैं और पापों का त्याग करते हैं। श्रावक थोड़े रूप में पाप का त्याग करता है, इसलिए वो अणुव्रती है, और मुनिराज जो है पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए वह महाव्रती कहलाते हैं। श्रावक ने जो है अहिंसाणु व्रत को धारण किया है, उसने स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया है। 4 प्रकार की जो हिंसा होती हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। वहाँ पर श्रावक जो है, वैसे तो हमें 4 प्रकार की हिंसा का त्याग करना चाहिए, लेकिन श्रावक है, गृहस्थ है, और गृहस्थ में रहता है तो व्यापार भी करता है, उद्योगी हिंसा करता है, आरंभ सारंभ करता है, और कोई यदि लड़ने आ जाता है तो अपना बचाव के लिए उससे जो है विरोधी हिंसा भी हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि कम से कम श्रावक के लिए जो है संकल्पी हिंसा का तो त्याग करना चाहिए, कि मैं किसी को संकल्प पूर्वक कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा, ऐसा वह संकल्प करता है। और वह 3 जीवों की हिंसा का त्याग करता है। 3 जीव जो 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जो जीव होते हैं, वह 3 जीव होते हैं। तो श्रावक जो है उन 3 काय जीवों की हिंसा का त्याग करता है और उनकी रक्षा करता है, और वह स्थावर जीवों की हिंसा उससे हो जाती है, व्यापार के माध्यम से, चाहे वो अपने आरंभ सारंभ के माध्यम से, उसके लिए वह यथाशक्ति विवेक से क्रिया करता है। इसलिए वह अहिंसाणु व्रत का पालन करता है। सत्याणु व्रत का वह पूर्ण रूप से सत्य का त्याग जो है, झूठ का त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए उसने कुछ अंश में सत्य को धारण किया है। ऐसा झूठ नहीं बोलता है जिससे किसी के प्राण चले जाएं, ऐसी कोई गवाही नहीं देता है जिससे कि उसके प्राण चले जाएं, उसको फांसी आदि की सजा हो जाए, उससे कष्ट हो, वह ऐसा झूठ नहीं बोलता है, वह सत्य को धारण करता। तो वह सत्याणु व्रत लेकिन व्यापार करता है, घर गृहस्थी में रहता है, कुछ झूठ उससे भूल जाती है, नहीं चाहते हुए भी बोल देता है, इसलिए वह जो है अणु रूप में वह उस सत्य व्रत को धारण करता है। आचौर्याणु व्रत वह व्यक्ति की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, लेकिन गृहस्थी आदि में रहने पर फिर भी अनेक प्रकार की जो है कभी कभी जो है वस्तुओं को उठा लेता है, या बहुत सारी चोरी कर लेता है, चाहे वो टैक्स की चोरी हो,
चाहे किसी प्रकार से जो है ऐसी वह चोरी कर लेता है, इसलिए वह जो है अणुवृत्ति आचौर्याणुव्रत का पालन करता है। ब्रह्मचर्याणुव्रत वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, नहीं कर पा रहा है, तो वह सदार संतोष व्रत को धारण करता है। अपनी स्त्री को छोड़ कर के जो बाकी जितनी भी स्त्रियां हैं, जो बड़ी स्त्रियां हैं उनको माँ के समान, और जो है बराबर की हैं उनको बहन के समान, और जो छोटी हैं उनके लिए बेटी के समान वह मानता है। ऐसे वह ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन करता है। और अंत में जो है परिग्रह परमाणु व्रत का धारण है। वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को जो पूर्ण रूप से वह परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि घर में है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, अपना भी पोषण करना है। इसी उद्देश्य से वह पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं करता है, लेकिन परिग्रह की सीमा बना लेता है। वह अनावश्यक वस्तुओं को वह ग्रहण नहीं करता है, और जो वस्तु हैं उनमें भी वह उतने में भी उनमें संकल्प कर लेता है कि हम इतनी ही वस्तु रखेंगे, इससे ज़्यादा कोई वस्तु हम नहीं रखेंगे। जो आचार्य ने 10 प्रकार के परिग्रह बताए हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिण, स्वर्ण, धन्य, धान, दासी, दास, कुप, भाण, ऐसे जो उन्होंने परिग्रह बताए हैं, उन परिग्रह की बताए हैं, उनमें वह उसकी सीमा कर लेता है। क्षेत्र माने खेत आदि, जमीन आदि की वह सीमा बना लेता है कि हम इतनी ही जमीन रखेंगे अपने नाम से, इससे ज़्यादा मैं अपनी ज़मीन को नहीं रखूँगा। वास्तु मकान आदि हैं, कितने मकान वह रखेगा उसकी भी वह सीमा बना ले। ये बात अलग है, भले वो 2-4 फालतू रख ले, लेकिन ज़्यादा उसकी फिर भी वह सीमा जरूर बनाता है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कालांतर में उसका भाग का सितारा जगे और उसे अन्य बहुत सारी वस्तु मिले, इसलिए वह अपनी उस सीमा बनाता है। क्षेत्रभाग हिरण माना जो है सुवर्ण, चांदी की भी वह सीमा अपने पास रखता है कि आभूषण कितने हम चांदी रखेंगे, कितना सोना रखेंगे, कितने और धन दौलत है, नौकर नौकरानी हैं, बर्तन हैं, वस्त्र हैं, या भोज खाने की सामग्री है, हर चीज़ की वह जो है सीमा बना लेते हैं, जिससे वह परिग्रह परमाणु व्रत का वह उसका पालन होता है। यदि वह सीमा नहीं बनाता है तो भले उसके पास कुछ भी नहीं है, ना आगे कुछ मिलेगा, लेकिन सीमा नहीं होने पर उसे असीम का उसके दोष लगता है। मान लीजिए 10 लाख वनस्पति होती हैं, कितनी होती हैं? 10 लाख वनस्पति होती हैं। आप कितनी वनस्पति खाते होंगे, कितनी हरी खाते होंगे? 10 लाख हरी होती हैं, और उसमें आप मुश्किल से कितने खाते होंगे? यदि प्रतिदिन देखा जाए तो मुश्किल से 5, बहुत से बहुत 10, या कभी हम शादी ब्याह में चले गए 20, 25, 50, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। लेकिन आपका नियम नहीं है, तो आपको 10 लाख वनस्पति का दोष लग रहा है। क्या? आपका नियम नहीं है तो आपको 10 लाख वनस्पति का दोष लग रहा है। और यदि आपने नियम ले लिया, भले आप 500 का रखिए कि हम 500 से ज़्यादा हरी नहीं खाएंगे, या 100 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, या 50 से ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो बाकी की जितनी है उनके आप जो है दोष से बच जाएंगे। आप दिन में कपड़े कितने पहनते हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी? आपके पास कितने कपड़े होंगे? मुश्किल से 20 जोड़ी, 25 जोड़ी, 50 जोड़ी, 100 जोड़ी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपके नियम ना होने का जितना भी कपड़ा बन रहा है उसका दोष आपको लग रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, इसलिए आप जो है नियम कीजिए। आप भली 100 जोड़ी रख लीजिए कि मैं 100 जोड़ी ही कपड़े रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा।
आप जो फालतू के जो कपड़े जो हैं उनके दोष से बच जाएंगे। आप दिन में कितने बार भोजन करते हैं? 2 बार करते, 3 बार करते होंगे। आप 5 बार का नियम ले लीजिए, 5 बार ही खाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतने बार ही पीऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पीऊंगा। अथवा इतना भी तो हम कर ही सकते हैं कि जब हमने भोजन किया, जब तक मैं दोबारा नहीं करूंगा तब तक का त्याग है। बोलते रात्रि भोजन नहीं कर पा रहा व्यक्ति, नहीं करना चाहिए, वैसे त्याग नहीं कर पा रहा तो उसकी एक सीमा तो बना लेता है कि हम इतने बजे के बाद नहीं खाऊंगा। अन्यथा व्यक्ति लगा है, जब व्यक्ति भूख लगी तभी खा लेने लग जाता है, चाहे 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आपको दोष लगे। आप नियम ले लीजिए, सीमा बना लीजिए। इतना भी नहीं हो सकता तो कम इतना तो कर सकते हैं कि जब तक हम सोएंगे तब तक के लिए खाने पीने का, चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसा करने से भी क्या होगा, आप जो है उस दोष से बच जाएंगे। खुदा ना खास्ता आपको सोते सोते ही आपका हार्ट फेल हो गया है, या आपको अटैक पड़ गया, कुछ भी हो गया और आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके जो है त्याग में ही मृत्यु होती है। रात में आप सोए, जो आपके शरीर पर जो है परिग्रह उसको छोड़ करके सबका त्याग कर दिया, जितना भी सब परिग्रह सबका त्याग, केवल जो हम पलंग पर सो रहे हैं उसको छोड़ के बाकी हमारी सारी ज़मीन जाए सबका त्याग। और ऐसे में यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी सदगति होगी, त्यागमय गति होगी। ये हमारा जैन धर्म, बोले हमारा जैन धर्म कठिन नहीं है, हमने उसको कठिन बना दिया हमारी अज्ञानता के कारण, हम ना समझ के कारण। अन्यथा हमारा जैन धर्म तो ऐसा है कि फ्री फंड में हमें बहुत सारे फल मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आचार्य भगवंत ने जो है 12 व्रत के बारे में बताए थे कि ऐसे 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। गुण व्रत जो हमारे जो है अणुव्रत में सहभागी होते हैं, बोले जो 7 शील होते हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत जो है हमारे शील हैं, सप्त शील, जिन्हें हम बाढ़ भी बोल देते हैं। बोले जैसे जो है एक खेत होता है, उस खेत की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, चारों तरफ बाढ़ लगा देते हैं, जिससे कि हमारे जो है वह फसल जो है सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार जो हमारी व्रत रूपी फसल है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो 7 जो है शील है उनकी रक्षा, उनकी बाड़ लगाना पड़ती है। 4 जो गुण, 3 गुण व्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनंत दंड व्रत। दिग्व्रत जो हमने आजीवन के लिए जो सीमा ली जाती है, आजीवन के जो नियम लिए जाते हैं, वो क्या होता है, दिग्व्रत होता है। मान लीजिए हमने 10 दिशाओं में आने जाने की आदि की हमने सीमा ले ली, क्या ले ली, सीमा ले ली कि हम जो है पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में, वायव्य में, ऊर्ध्व में और अधो में, 10 दिशाओं में हम इससे इतने किलोमीटर तक ही जाऊंगा, इतनी फुट तक ही जाऊंगा, इतने उसमें ही जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। आजीवन के लिए थोड़े फालतू ले कोई दिक्कत नहीं, वो दिग्व्रत हो गया। और देशव्रत जो आपने आजीवन की सीमा ली थी, अब उसमें घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष, सप्ताह, महीने, 4 महीने, साल, उसमें हम कम कर देना। मान लीजिए हमने जैसे नियम लिया था कि हम जो है पूरब दिशा में जो है या 10 दिशाओं में हम जो है मतलब 100 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे या 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, ये हमने आजीवन के लिए ली। अब आज हमें पता है कहीं नहीं जाना, आज हमने सीमा ले ली, भैया हम 100 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे या 50 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे या 10 किलोमीटर से आगे नहीं जाएंगे, दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे या कैलाश नगर से बाहर नहीं जाएंगे, जमुना का पुल ही पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हम जो है पार नहीं करेंगे, ऐसा जो नियम लेना
1 घंटे के लिए नियम लेना, 1 दिन के लिए ले लेना, 15 दिन के लिए, हफ्ता, ये सब क्या है? देश व्रत। और अनर्दंड व्रत जो फालतू के जो काम हैं वो नहीं करेंगे। जा रहे हैं रास्ते में और ज़मीन खोद रहे हैं या पत्ते तोड़ते जा रहे हैं, कुछ भी मतलब हम फालतू का काम करते हैं। बैठे हैं चिटाई तोड़ने लगे हैं बैठे बैठे चावल तोड़ने लगे, उंगली टटकाने लगे, ये सब क्या है? ये फालतू के काम हैं, अनर्थ। बोले ठीक है, आपको बैठे हैं और अंधेरा है, आपने लाइट जला ली, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी लग रही पंखा चलाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम जाते हैं तो क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वहाँ खोल के ही वहाँ से चले जाए, नहीं, उसको बंद कर दीजिए आप। ये सब क्या है? ऐसा करते हैं यदि आप तो आप अनर्दंड व्रत के धारी हो जाते हैं, और नहीं करने पर अनर्दंड जो है व्रत जो पाप हो जाता है, अनर्थ का काम हो गया। तो हमें अनर्दंड व्रत को धारण करना है, अनर्थ का जो त्याग करना है, जो फालतू काम है। लिया और पानी हम सटक लिए, पानी गिरा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, जितने भी फालतू के काम हैं अनर्थ के, बिना प्रयोजन के, अनर्थ मीन्स बिना प्रयोजन के जो कार्य है उनका हमें त्याग करना चाहिए। तो ऐसे वह 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, सामायिक शिक्षा व्रत, जो 12 व्रत का धारी होता है वो सामयिक करता है, 3 टाइम सामयिक करता है। जो संधि काल है, प्रातः, मध्याह्न और जो है सायकाल, उनमें जो है 48 मिनट के लिए एक अंतर्मुहूर्त के लिए वह सामयिक करता है, ध्यान करता है, जाप करता है, और उस समय भी वह उस समय को, उस स्थान को बांध करके एक प्रभु का ध्यान करता है। ऐसी वह सामयिक शिक्षा व्रत होता है। उन अतिचार को टाल करके वह शुद्ध रूप से वह पालन करता है। प्रोषदोपवास, जो व्रत के दिन होते हैं, उन व्रत के दिनों में प्रोषद प्लस उपवास, एकासन प्लस उपवास करता है। मान लीजिए अष्टमी है और अष्टमी को प्रोषदोपवास करना है, तो वह सप्तमी को और नवमी को एकासन करता है, और अष्टमी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, वह प्रोषदोपवास व्रत कहलाता है। चतुर्दशी को व्रत करना है तो 13 को एकासन करता है, और पूर्णमासी या अमावस्या को एकासन करता है। चतुर्दशी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है। ऐसा ना हो कि हम अष्टमी को उपवास करना है और सप्तमी की रात को 12 बजे तक चल रहे हैं हम या खा रहे हैं, नहीं, केवल एक टाइम जो है ये उसको हम भोजन करते हैं। और वो भी भोजन ऐसा नहीं कल उपवास है भैया, कल भूख लगेगी इसीलिए क्यों ना हो शाम को कर लेंगे, सुबह नहीं कर रहे भोजन, शाम करेंगे, नहीं। जो हमारा प्रातःकाल का भोजन का समय है, जो मुनिराज की बेला को टाल करके आहार करते हैं, भोजन करते हैं, करना चाहिए, उसी बेला में ही हमारे लिए चाहिए। कभी कभी व्यक्ति एक आसन कर रहा है, अरे भूख लगेगी इसलिए क्या कर रहे हैं, शाम को भोजन कर लें 4-5 बजे, जिससे रात को भूख न लगी, नहीं। एक आसन का मतलब जब आपका जो समय है भोजन का, सुबह का, उस टाइम में ही भोजन करना है, वो एक आसन। तो ऐसे प्रोषदोपवास, वह प्रोषद माने एकासन पूर्वक वह जो उपवास करता है वह प्रोषदोपवास कहलाता है। और वो उपवास भी चारों प्रकार के जहाँ आहार का त्याग होता है वो उपवास होता है। यदि हम पानी आदि लेते हैं तो वो अनुपवास संज्ञा में आ जाती है, या अन्य वस्तु लेते हैं तो फिर वो उपवास की संज्ञा में नहीं आती है। तो इस प्रकार से वह जो है चार उपवास को धारण करता है, प्रोषदोपवास करता है। और सामय प्रोषद अतिथि जो है भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग की वस्तुओं का प्रमाण बनाता है। भोग मीन्स जो एक बार भोगा जाए वो भोग है, जैसे भोजन है एक बार हम खाते हैं, उसी भोजन को हम दोबारा नहीं खा सकते, वो क्या है, भोग है। क्रीम पाउडर आदि हमने लगाते हैं, ये क्या है, भोग है। उपभोग जो बार बार किया जाए, मान लीजिए कपड़े हैं, आज हमने पहन लिए, धो करके कल भी पहन सकते, परसों भी पहन सकते, आदि आदि, ये क्या है,
उपभोग है। तो जो भोग की भी सीमा कि हम भैया 2 बार ही भोजन करेंगे, 3 बार ही भोजन करेंगे, या ए वस्तु ही खाएंगे, वो वस्तु नहीं खाएंगे, तो ऐसी वो सीमा बना लेना, इतनी वस्तु ही खाएंगे। बहुत से लोगों का नियम होता है कि भाई हम भोजन में इतनी 4 वस्तु ही खाएंगे, 6 वस्तु ही खाएंगे, या 10 वस्तु ही खाएंगे, 20 वस्तु ही, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो भोग उपभोग कपड़े आदि जो है, वस्त्र आभूषण जूते चप्पल आदि जो भी चीज़ है, उनकी सीमा में इतने ही यूज करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, ऐसा वह संकल्प करता है। भोगो भोग। और अतिथि संभाग, अतिथि संभाग, जो अतिथि कौन है? आपके जो चाचा फूफा मामा चाची ताई, ये क्या है? अतिथि है? नहीं, वो अतिथि नहीं है, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं। अतिथि तो वह होते हैं जिनके आतिथि, जिनके आने की ना तिथि हो और ना जाने की तिथि हो, ऐसे वह अतिथि होते हैं। और अतिथि वह कौन होते हैं? मुनिराज, संत जन, त्यागी वृत्ति जो होते हैं, अतिथि होते हैं। तो ऐसे अतिथि संभाग, जब हम भोजन आदि तैयार करते हैं, उसमें जो है अतिथि संभाग, अतिथियों जो हमारे जो है मुनिराज आदि है, उनके संभाग को अलग करके ही भोजन करना चाहिए, या उनको भोजन दे करके ही भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको भोजन देकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह से अपने लग गया पेड़, अपने खाया पिया फुर्सत नहीं। बोले जो हमारे नगर में यदि साधु हैं तो पहले उन साधु को भोजन दे, भले एक गिरा दीजिए, पहले उनको भोजन दे करके ही भोजन करना चाहिए। वह अति संभाग, जो हम देखते हैं अन्न वैष्णव संप्रदाय में खाना बनाते हैं, 1-2 रोटी निकाल देते हैं, चाहे वो गाय के नाम से, चाहे किसी नाम से, वो क्या है? ये पद्धति जैन धर्म के अनुसार थी कि जो व्यक्ति हम खाना बना रहा है, उसमें मुनि के लिए हमने अतिथि के सामान निकाल के रख दिया, क्योंकि हो सकता कभी तो थोड़े लेट आए मुनि आए तो वो अलग रख दिया, बाकी अन्य परिवार को अलग से हमने दे दिया। ये अतिथि संभाग। अथवा मुनिराज को हम आहार दे करके ही भोजन करते हैं, या मुनिराज नहीं भी हैं तो क्या करते हैं? उनकी बेला को टाल करके भोजन करते हैं। मान लीजिए मुनिराज 10-10:30 उठते हैं, उसके बाद ही हम भोजन कर रहे हैं, ये क्या है? अतिथि संभाग व्रत है। ऐसे जो है श्रावक के जो है 12 व्रत होते हैं, और उसके बाद 12 प्रकार के जो तप होते हैं, 6 प्रकार के अंतरंग तप और 6 प्रकार के जो है बहिरंग तप। बहिरंग तप जो दिखने में आते हैं, अंतरंग तप जो है दिखने में नहीं आते। अनशन, उपवास करना, अनशन ऊनोदर, भूख से कम खाना, व्रत परिसंख्यान, जो कोई भी किसी प्रकार का जो है विधि आदि लेके जाना, नियम लेके जाना, रस परित्याग, प्रतिदिन कोई ना कोई रस का त्याग करना, विविक्त शय्यासन, जो हमारी शय्यासन है, स्थान है, उस पर व्यवस्थित रूप से बैठना, और काय क्लेश, जो साधना में तप करते समय अनेक प्रकार के कष्ट आना, उनको भी उसको सहन करना, एक काय क्लेश नाम का जो है वह तप होता है। इसी प्रकार 6 जो है अंतरंग तप भी होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये 6 प्रकार के वह अंतरंग तप। कोई गलती हो जाती है उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। विनय, अपने से पूज्य पुरुष हैं हमारे जो हैं पंच परमेष्टि हैं, उनकी विनय करना। विनय, वैयावृत, जो हमारे तप साधु जन हैं उनकी वैयावृत्ति करना, और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, जो जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जो आगम है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। प्रायश्चित, विनय, वैया, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, जो उपाधि आदि हैं, उन उपाधियों का हमारे लिए त्याग करना चाहिए। और ध्यान, अपने मन वचन काय की को एकाग्र कर देना, उनकी चंचलता को रोक देना, इस प्रकार से वह ध्यान होता है। और अगला जो है समता, जो है अनेक प्रकार की जो है स्थिति होने पर भी हमारे अंदर विषमता नहीं आना चाहिए, कसाय नहीं जगना चाहिए, वह जो है समता होती है।
संत जन हैं, कितना भी उपसर्ग परिसर होने पर समता को धारण करते हैं। और उसी प्रकार श्रावक भी अपने श्रावक जीवन में ग्रस्त अवस्था में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों में भी वह जो है समता को धारण करता है, असमता नहीं होता है, मतलब जो विषमता में नहीं जाता है, क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं करता है, राग द्वेष आदि नहीं करता, लड़ाई झगड़ा आदि वह नहीं करता, यथाशक्ति उनसे बचने का प्रयास करता है, वह समता को धारण करता है। और श्रावक की जो है 11 प्रतिमा होती हैं, वह दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोजद्वार प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार से वह 11 प्रकार प्रतिमा होती हैं। और 4 प्रकार का दान होता है, जो आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान अथवा बसती का दान। इस प्रकार से ये 4 दान होते हैं। श्रावक जो है मुनिराज के लिए यथाशक्ति वह चारों प्रकार के वह दान करता है। और पानी छान के पीना, वह जो भी पानी में प्रयोग करता है, चाहे वो पीने के लिए हो, खाना आदि के लिए हो, चाहे यहाँ तक कपड़े आदि धोने जो भी है, उनको वह छान करके ही वह पानी को यूज करता है। कुआं से पानी आदि खींचता है और वह एक कपड़ा जो होता है, जितना जिस बर्तन में पानी बनना उस कपड़े के मुख से डबल जो है कपड़ा लेता है और उस कपड़े से, जिस कपड़े से सामान्यतः सूर्य की किरण ना दिखें, ऐसे उस कपड़े से वह पानी को खींचता है, कुआं आदि से भरता है और उसके बाद उसको उस जल की सतह तक जो है उसकी बिलछानी को वह जो है पहुंचाता है, जीव रक्षा करता है और अपने धर्म का वह पालन करता है। ऐसे वह पानी छान करके ही पीता है। और दूसरा जो है रात्रि भोजन का त्याग करता है। जो सूर्य अस्त के बाद अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वह भोजन आदि बैठते हैं और जो है रोशनी आदि ना होने के कारण वह हमारे मुख में भी पेट में भी चले जाते हैं। ऐसे उन जीवों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमें रात्रि का भोजन करना चाहिए और केवल सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक हमें ही भोजन करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे उन 4 प्रकार के आहार का जो रात्रि में खाने का हमें त्याग करना चाहिए। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो है वह श्रावक की 53 क्रियाएँ होती हैं। उन 53 क्रियाओं को हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और जो उत्कृष्ट रूप से उनका पालन करता है तो वही जो है श्रावक जो है शोभा को प्राप्त होता है और वही श्रावक जो है आगे चल कर के श्रवण बनता है और श्रवण बन करके अपने श्रम के माध्यम से कर्मों को नष्ट करके वह सिद्धत्व पद को प्राप्त करता है, सिद्ध शिला को प्राप्त करता है, मोक्ष पद को प्राप्त करता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। हम अपने जीवन में उन क्रियाओं 53 क्रियाओं को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाएं, पावन बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। सूजे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हैं दो। हे जिन बाणी भारती तो ये जप जिन रैन। जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो कार्म।